कनाडा विजिटर वीजा, विजिटर वीजे की बात करने वाला हूँ। टूरिस्ट वीजा हो गया, विजिटर वीजा हो गया, जो ऑलमोस्ट सेम कैटेगरीज होती है, इनकी बात करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप न्यू व्यूअर ऑन दिस यूट्यूब चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली ऐसे ही इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल, इंपॉर्टेंट वीडियोस रेगुलरली देखने को मिलती रहेंगी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो जी, विजिटर वीजा होगा, टूरिस्ट वीजा होगा, ये ऑलमोस्ट कैटेगरीज मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि विजिटर वीजा हम उसको कह देते हैं जो कि आपको इनवाइट करता है बंदा, ठीक है। कनाडा में कोई बैठा है, चाहे वो वीजा पे गया है, या फिर पीआर है, या फिर सिटीजनशिप है, वो आपको इनवाइट करता है, ठीक है, जिसको कई लोग स्पॉन्सर भी कह देते हैं। तो वो आपको इनवाइट करता है, तो आप जाते हो वहां पे, ठीक है, जहाँ फिर कोई अटेंड करने कंपनी बुलाती है, जो भी होता है, ठीक है। तो आपको कोई इन्विटेशन लेटर आया होता है, तो आप अप्लाई करते हो ऑन बिहाफ ऑफ दैट इन्विटेशन लेटर, तो आपका जो है विजिटर वीजा गिना जाता है। जो आप एक घूमने जाते हो, जब आप कहते हो कि जी मुझे कनाडा में कोई नहीं जानता, अगर जानता भी है बट मैंने उसे मिलना नहीं है, मैंने उसे कंपनी नहीं करना, मैं जस्ट वहां पे घूमने जाना चाहता हूँ, लाइक नाइग्रा फॉल हो गया, जिस टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं जो, वो घूमने जाना चाहता हूँ, तो उसको टूरिस्ट वीजा कह देते हैं, जो कि हम होटल बुक करके अप्लाई करते हैं, होटल्स पे करते हैं, राइट। तो ये चीज होती है। सो अभी इस जो वीडियो में जो चीजें बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना आपने, क्योंकि आपकी फाइल लगी भी हुई है, या फिर वेरी सून फाइल सबमिट करने वाले हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, एक ना रिफ्यूजल लेटर जो आता है हमारे पास, तो उसमें 90% जो चीजें लिखी होती हैं, 90% रिफ्यूजल लेटर में एक चीज लिखी होती है कि यू विल नॉट लीव कैनेडा। तो ये हर किसी रिफ्यूजल लेटर में आपको मिल जाएगा कि जी वीजा ऑफिसर ने सेटिस्फाई नहीं हुआ कि मैं कनाडा छोड़ूंगा, ठीक है। तो इसको कैसे सेटिस्फाई किया जाए, वीजा ऑफिसर को कैसी आपकी फाइल होनी चाहिए ताकि वीजा ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाए कि आप कनाडा छोड़ोगे, ताकि आपको जे सब सेक्शन के ऊपर रिफ्यूज ना किया जाए, ठीक है। वो चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। अब एक फाइल कौन सी होती है? अब एक फाइल को मैं उसको अच्छी कहूंगा कि जिसके पास इनकम अच्छी है, जिसके पास फाइनेंशियल अच्छा है, देर आर मेनी थिंग्स, ठीक है, 20-25 चीजें आती हैं, तो वो सारी होनी चाहिए, तो एक फाइल अच्छी बनती है। बट मेन मोटिव है कि हमने यू विल नॉट लीव कनाडा वाले को, सब सेक्शन को हटाना आज इस वीडियो में, है ना। तो उसका क्या चीज है, अब उसमें रीजंस डालने होते हैं हमारी प्रोफाइल में, ठीक है। जब हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है, लाइक मैं कोई कवर लेटर बना रहा हूँ, या फिर मैं कोई आंसर लिख रहा हूँ किसी क्वेश्चन का, तो उसका वे होता है लिखने का, है ना। पहले मैं उसका आंसर का, लाइक मैं पैराग्राफ का हेडिंग दूंगा, देन उसके बारे में बात करूंगा, फिर दूसरी हेडिंग दूंगा, उसके बारे में बात करूंगा। सो मैं एक रिप्रेजेंटेशन अच्छी कर रहा हूँ वो चीज की, है ना। तो वैसे आपको रिप्रेजेंटेशन में आपको फोकस करके वो चीज को टारगेट करना है। अब टारगेट कैसे किया जाएगा? सबसे पहले आपको रीजन बताने होंगे वन बाय वन कि आपको इंडिया क्यों वापस आना पड़ेगा। अब पहला रीजन, टॉप क्लास रीजन क्या होता है? आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी इंडिया में, ठीक है। आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी इंडिया में, आपका रेसिडेंशियल लैंड हो गया, आपका एग्रीकल्चर लैंड हो गया, दीज ऑल थिंग्स, ठीक है। आपकी कार की होगी, आपका जो भी जितनी भी चीजें आपके नाम पर है, जरूरी नहीं कि आपके नाम पर होनी चाहिए। अगर आपके स्पाउस के नाम पे धन भी आप चलेगा, आपके माता पिता के नाम पे धन भी चलेगा। सो ये चीज आपने जरूर करनी है, उनकी वैल्यूएशन करवानी है, ठीक है। वैल्यूएशन वाला, एयरपोर्ट वाला वो वैल्यूएशन करता है, ठीक है। तो वो दिखाता है कि जी करोड़ों की प्रॉपर्टी है इंडिया में, ठीक है, इस फैमिली की, ठीक है। तो आप कह सकते हो वीजा अफसर को कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसको छोड़कर कनाडा कैसे रह सकता हूँ, ठीक है जी। इसके लिए तो मुझे वापस आना ही पड़ेगा। अगर इन केस आई सपोज कि मैं इतनी सारी प्रॉपर्टी कनाडा में बनाना चाहूँ, तो मेरी पूरी लाइफ निकल जाएगी। सो मेरा कोई वहां पे रहने का कोई प्लान नहीं है। आई जस्ट वांट टू, मैं जो भी आपका पर्पस है, बस मैं वापस आऊंगा, ठीक है जी। फिर दूसरे कारण पे आते हैं, क्यों, दूसरा क्या रीजन है कि आप कनाडा छोड़ोगे? वो आपका आ जाता है माता पिता, ठीक है। आपके ओल्ड एज में, हमारे कल्चर में क्या होता है कि हम उनकी देखभाल करते हैं जब वो ओल्ड एज में होते हैं, ठीक है। सो आप उनका, आपके अलावा कोई नहीं है, राइट। सो आप वीजा अफसर को ये चीज समझा रहे हो कि जी उनका मेरे अलावा कोई नहीं है, ठीक है। सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम, ठीक है, मुझे उनकी देखभाल करनी ही होगी। 15 दिन के लिए मैं जा रहा हूं, तो 15 दिन के लिए मेरा भाई या बहन कोई भी इनकी देखभाल करेगा, बट ज्यादा लंबा समय नहीं कर पाएगा।
मुझे ही वापिस आके इनकी देखभाल करनी होगी, इनकी मेडिसिन होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो मेरे अलावा इनका कोई नहीं है। मगर मैं कनाडा में रह गया तो इनका क्या बनेगा, ठीक है। सो दैट इज वाई आई हैव टू, अगर मैं चाहूं भी कनाडा रहना तो भी मैं रह नहीं सकता कनाडा। सो ऐसे रीजंस आपके जितने भी हो, ठीक है, आपने डालने हैं अपनी एप्लीकेशन में, तो फिर जाकर वीजा ऑफिसर सेटिस्फाई होता है कि जी आप कनाडा लीव करोगे, ठीक है। ऐसे ही मत लिखना कि जी मेरी फैमिली है, मेरा उसके प्रूफ साथ में अटैच करना, आपके माता पिता के अटैच करना प्रूफ, अगर वो बीमार रहते हो तो उनकी रिपोर्ट साथ में अटैच करो, ठीक है। ये सारी चीजें आप प्रूफ साथ में अटैच करो, ठीक है, ताकि वीजा ऑफिसर को सेटिस्फाई हो, कन्विंस हो वीजा ऑफिसर, ठीक है। हमने मे एट दैट वीजा ऑफिसर को मनाना है बस वो एप्लीकेशन से। सो आपका जो है ये वाला सबसेक्शन आपकी एप्लीकेशन में नहीं आएगा। आपका फाइनेंशियल का आता है, यू डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट फैमिली टाइज, ठीक है, या फिर आपका फाइनेंशियल वाला आ जाता है, इनसफिशिएंट फाइनेंशियल, या फिर आपका पर्पस ऑफ विजिट ऑफ कंसिस्टेंट। ये मैं रेगुलरली वीडियोस में बताता रहता हूँ, बट आज की वीडियो ये थी कि यू विल नॉट लीव कनाडा, ये इनके ऊपर भी बात करेंगे इनके सब फ्यूचर वीडियोस में। सो आपको आई थिंक इसमें अच्छी नॉलेज मिली होगी। इफ यस, काइंडली लाइक दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी स्टिल क्वेश्चन है, नीचे दिए नंबर पे कॉल करके बस आप डायरेक्टली कांटेक्ट करें। और हम जो वीजा आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं वो कुछ हजारों में करते हैं, लाखों में नहीं, ठीक है जी। सो आपको बता भी देता हूँ कि $100 आपकी एम्बेसी फीस होती है, $85 आपके बायोमेट्रिक होते हैं, जी जिसके हो जाते हैं उसके फिर वो $85 भी नहीं लगते। सो 7-8 हज़ार जे हो जाता है। फिर सी एयरपोर्ट वैल्यूएशन रिपोर्ट ITR ने आप फिल की हुई थी, ठीक है, 5-7 हज़ार उसका खर्चा हो जाता है। उसके बाद फिर हमारी फीस हो जाती है। यही आप मिलाकर चल सकते हो कि जी आपका 30-35-40 हज़ार तक का खर्चा है जो निकल सकता है, ठीक है। सो आपका इतना ज्यादा खर्चा नहीं आता। ये वीजा है, सभी के वीजे इतने कम खर्चे में ही आए और आपका भी आएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो नमस्कार, सत श्री अकाल।